वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। और जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज हम लोगों की 9th क्लास की जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल्स, उसकी हम लोग आज सेकंड क्लास करेंगे और आज इसका हम लोग कर देंगे एंड गेम। ठीक है। और नेक्स्ट डे से आपका क्षेत्रमिति का आपका जो 12वां चैप्टर है एक तो, और एक आपका है 13वां चैप्टर, वो हम लोग करेंगे। 12वां आपका है इरोन का सूत्र, उसकी आपको एक क्लास में आपको उसका कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। और उसके बाद जो 13वां चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी आप लोगों को लगभग 4 या 5 क्लासेस लग सकती है। ठीक है। बोलो तो आप लोगों का अगले हफ्ते आप लोगों का 12वां और 13वां चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे पहले यदि आप लोगों ने बहुपद पार्ट 1 और नंबर सिस्टम की जो 3 क्लासेस करवा रखी है वो यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में दे दूंगा, तो वहां से वो क्लासेस भी इसके बाद जरूर देखिएगा। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने बहुपद के शून्यांक तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है। एक बार आपको फिर से बता देता हूं, शून्यांक का सीधा सीधा अर्थ है आपको पी ऑफ एक्स जो दे रखा होगा इक्वेशन, उसके बराबर में आप लोगों को 0 रख देना और उसके बाद ही उस समीकरण को सरल करना है। ठीक है। जैसे आप लोगों को मैं बताता हूं, जैसे आप लोगों ने देख लिया 2x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, सॉरी 2x बराबर 1, इसका आप लोगों को शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसके बराबर में आप लोगों को सीधे सीधे 0 रखना है और इस एक का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और x बराबर आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा 1/2 आपका माइनस का हो जाएगा इसका शून्यांक। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुपद के शून्यांक मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं और आज भी मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और इसके कुछ एग्जाम्पल है वो हम लोग करेंगे। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और उसमें आप लोगों को दे रखा है एक इक्वेशन दे रखी है 2x³ माइनस 13x² प्लस 17x प्लस 12। इसका आपको x बराबर 0 पर आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। तो इसमें हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां आप लोगों को सीधा सा रख देना है 0। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू ये x³ की जगह 0 रखेंगे। ठीक है। 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। ठीक है। माइनस 13 और इस x² की जगह 0। ठीक है। प्लस 17 और इस x की जगह रख देंगे 0। ठीक है। और प्लस में आपका 12 आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को ये वैल्यू 0, ये 0 और ये 0। ठीक है। और आपका फाइनल आंसर है वो आपका आ जाएगा 12। ठीक है। तो इस इक्वेशन का आपको x बराबर 0 पर मान आ जाएगा आपका 12। ठीक है। ऐसे ही आप लोग x बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर आप लोग जरूर ज्ञात करना। ठीक है, इसी क्वेश्चन का। ठीक है। और यदि संभव हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। x बराबर 1 और उसका आगे मान, ठीक है, जो भी आता है आपका इस समीकरण का, और x बराबर 2 और उसके आगे जो भी आपका आता है मान, वो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6 और वो आपका है, आपको दे रखा है p ऑफ x बराबर 3x प्लस 2। इसका आप लोगों को शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है। 2 का इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर माइनस का 2। ठीक है। और x की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करनी है तो वो आपके आ जाएगी माइनस का 2/3। ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इस बहुपद का आपका आ जाएगा शून्यांक। ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी आप लोग मुझे x बराबर 1 और x बराबर 2 पर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आती है।
तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 और वो आपका है 4x माइनस 5 का x आपका p ऑफ 2 ज्ञात करना है। ठीक है, जहां जहां x वहां वहां आपको 2 को चिपका देना है। ठीक है, 4 इंटू 2 माइनस 5 और इसकी वैल्यू आपको आ जाएगी 8। 8 में से आपके 5 जाएंगे, आपके बचेंगे 3। ठीक है, तो इसका आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये तो था आपका पिछली क्लास का जो मैंने आपको करवा रखा है पिछली क्लास में भी और आपको इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आपका मेन चैप्टर आज का अब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका है फैक्टराइज, बोले तो गुणनखंड। ठीक है, तो इसको आपको सीधा सीधे याद रखना है। जैसे आपने देखा ये है आपका 12। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 4 इंटू 3 में। ठीक है, तो ये आपका 4 जो है वो आपका 12 का एक गुणनखंड है। ठीक है, और ये 3 है वो भी आपका 12 का एक गुणनखंड है। ठीक है, और यदि हम लोग इस 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ते हैं तो आपका एक 2 जो आ जाएगा वो भी आपका हो जाएगा इसका 12 का गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड का सीधा सा अर्थ है आप लोगों को टुकड़े करना है। ठीक है, तो इसके मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल रखे, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सीधे आपको लिए चलता हूं इसका एग्जाम्पल नंबर जो 8 है उस पे। ठीक है, तो ये आप लोगों को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 8, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं समझाऊंगा और आप लोगों को सीधे याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ रफ वर्क है। ठीक है, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, सीधी सीधी 6 और 5 को गुणा करना है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की, वो आपकी आ जाएगी 30। ठीक है, तो आपने देखा कि ये इनका जो गुणनफल है वो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, ये जो 17 दिख रहा है बीच वाला, इसको आपको दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसके आप लोगों को यदि गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 30 और उनको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 17। ठीक है, तो अब तोड़ना स्टार्ट करो। ठीक है, 10 और 7 में तोड़ो, नहीं होगा। ठीक है, और जैसे आप लोगों को अनुमान लगाना है। ठीक है, जैसे आप लोगों को ये टूटेगा 15 और 2 में। ठीक है, तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, और आपस में यदि इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, आपको नोटबुक में इनको नोट नहीं करना है, करो तो भी आपको साइड में एक लाइन खींच के करना है। ठीक है, तो ये आपका 17 इसके ये टुकड़े हो गए। ठीक है, तो अब आपको सीधी सीधी समीकरण उतारनी है। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। ठीक है, ये आपको इसको तोड़ना है। ठीक है, अब आपको दो दो के बनाने हैं जोड़े। ठीक है, सबसे पहले इसका जोड़ा बनाओ और अब इसका जोड़ा बनाओ, इनको उतारो। इनमें से यदि आप लोगों ने देखना है कोई भी संख्या कॉमन आ रही है तो उसको आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, यदि कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही हो तो आपको एक कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा ये 6 है और ये 2 है। ठीक है, तो इनमें से 2 कॉमन आ गए और इनमें से x कॉमन आ गया। ठीक है, तो इनका फाइनल आपका 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब लगाओ, इसमें 2x का भाग लगाएंगे 2 में, 6 में 2 का लगाएंगे 3। ठीक है, x में x स्क्वायर में x का लगाएंगे, x बचेगा। ठीक है, और प्लस में आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, और बीच में ये प्लस और आप लोगों को यहाँ से कॉमन लेना है 5। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को बच जाएगा 3x प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम आप लोगों को एक लेना है इनमें से कोई भी। ठीक है, बराबर में आपका 0 चलता रहेगा। ठीक है, तो 2x प्लस 5 एक गुणनखंड और एक आपका आ जाएगा इसका 3x प्लस 1। ठीक है,
तो ये आपके हो जाएंगे इस क्वेश्चन के गुणनखंड। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है और इनके ये हो जाएंगे गुणनखंड। तो आई होप आप लोगों का यह क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। और ये आपको लोगों को इसके भी आप लोगों को सेम प्रोसेस अपनाना है। तो वो उसमें जो हम लोगों ने रफ वर्क किया है वो मैं आप लोगों को 1 मिनट वो मैं आप लोगों को यहाँ करके बता देता हूँ। ठीक है, 12 को तोड़ो 4 और 3 में। ठीक है, 4 3। ठीक है, योग किया 7 आ गया, गुणा किया 12 आ गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को x स्क्वायर माइनस में आप लोगों को 3x माइनस 4x प्लस आप लोगों को 12 ऐसा का ऐसा। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को देखा आप लोगों ने x को मना रहे। ठीक है, x और यहाँ पे x माइनस 3 बच जाएगा। ठीक है, और इनमें से आप लोगों ने देखा तो आपका माइनस का 4 कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का x बच जाएगा और यहाँ पे आप लोगों का माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, तो एक गुणनखंड आपका हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके इस इक्वेशन के गुणनखंड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है वो है आप लोगों का 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के आप लोगों को गुणनखंड करने ज्ञात। ठीक है, तो इनका और इनका आपस में आपको रफ वर्क यहाँ पे करना है। ठीक है, इस 2 को और 3 को करो गुणा तो आया आपका 6। ठीक है, अब 6 को आपको तोड़ना है 6 इंटू 1 में। ठीक है, तो इनका गुणा करने पर आ जाएगा 6 और जोड़ने पर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो इनको आप लोगों को आप लोगों को टुकड़े करके आपको करना है सरल। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, ये आप लोग 2-3 क्वेश्चन करोगे तब आप लोगों को इसमें पता चल जाएगा कि कौन से समीकरण को किस में तोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। ठीक है, अब मैं इस स्क्रीन पे करवा रहा हूं आपको सरल। ठीक है, तो यदि आप लोग अपना दिमाग नहीं खा पा रहे हो, आप लोग मैंने जो सरल किया वो देख के यदि आप लोग नोट कर रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं है इस क्लास से। ठीक है, यदि आप लोग क्लास को पॉज करके आप लोग खुद यदि प्रैक्टिस करते हो और फिर यदि गलत होता है और उसके बाद यदि आप लोग देखते हो मेरे ये वीडियो तो उसमें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सरल कर रहा हूं तो आपका इसमें कोई फायदा नहीं, आपको बस वीडियो आप तो देख रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सरल कर रहा हूं तो मेरा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, आप लोग ऐसा करो खाली वीडियो देखो मत, क्वेश्चन आने पर आप लोगों को खुद से सरल भी किया करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा यहाँ पे x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे आपका आ रहा है 3 कॉमन। ठीक है, x करो कॉमन 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन किया तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, और आप लोग इसमें साथ साथ में आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तो एक गुणनखंड हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके इसके गुणनखंड। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आप लोगों का बीजगणितीय कुछ सर्वसमीकरण है वो आपको याद रखनी है। इसमें आप लोगों के 7 या 8 सर्वसमीकरण है जिसमें आप लोगों के इस बार जो कोर्स 70% रखा है, 30% आपका कम किया है, उसमें आप लोगों के जो सर्वसमीकरण काट के आप लोगों की 5 सर्वसमीकरण दी हुई है। ठीक है, कोर्स में तो वो आपको थोड़ी क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, पहली सर्वसमीकरण आपको नंबर सिस्टम में भी पढ़ा चुका हूं,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आपको करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें आपको यहाँ पे लगा देना माइनस, बाकी ये आपको सेम करना है, ठीक है। तो ये आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको एक बार इनको जोड़ देना है और एक बार घटा देना है और आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों सरल समीकरण अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो आगे दो सरल समीकरण और है, उनको करते हैं और उसके बाद आप लोगों को इसके प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन रखे वो आपको करवाता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट सरल समीकरण आपकी a प्लस बी की होल क्यूब और a माइनस बी की होल क्यूब, ठीक है। इसमें आप लोगों को देखना है क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यह आपका आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और गुणा में आपको a प्लस बी करना है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इसमें आप लोगों को माइनस लगाना है, इसमें प्लस लगाना है, ठीक है। और बाकी ये सेम है, ठीक है। 3ab इंटू a माइनस बी, इसको कर देना है आपको गुणा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों सरल समीकरण, पांचों सरल समीकरण आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों की स्क्रीन पर है, बीजीय सरल समीकरण का प्रयोग करके 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा देखना है, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है तो इसको आपको चार का रूट निकाल लेना है, ठीक है। 2a स्क्वायर इसको तोड़ लेना है, ठीक है। और 12 को आप लोगों को तोड़ देना है 2, 3 और 4 में, ठीक है। सॉरी 2, 2 और 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ऐसे आप लोगों को एक बार आप लोग क्वेश्चन करोगे आपको अनुमान लग जाएगा, ठीक है। आपको किसको किस में तोड़ना है, ठीक है। और ए बी आपको ऐसा कैसा रखना है और इसको आपको तोड़ देना है 3b और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि सरल करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को 11वां क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का उसी सरल समीकरण पर आधारित है। तो इसमें आप लोगों का दे रखा है, बीजीय सरल समीकरण का प्रयोग करके आप लोगों को इस जो ये समीकरण दे रखा है उसका आपको गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको 9a स्क्वायर, तो आपको तोड़ना है इसको 3a का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 24 है, इसको एक बार ऐसा का ऐसा रहने दो, ठीक है। इसको आपको तोड़ना है 4b का होल स्क्वायर। इतना करने पर आपको पता लग गया, a के साथ आपका आएगा 3 और b के साथ आपका आएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे आपने देख लिया माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोगों को इसको तोड़ के सरल करने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख लिया और यहाँ वाला ये चिन्ह देख लेना, ठीक है। माइनस हो तो आपका माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे प्लस हो तो आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है बीजीय सरल समीकरण का प्रयोग करके आपको इसकी आपको करनी है वैल्यू ज्ञात, ठीक है। तो इसकी आप लोगों को देखना है, ये आपको देख रहा है 14, ठीक है। तो इसको आपको तोड़ना है 10 प्लस 4, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कीजिए, a स्क्वायर यानी 100 का 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक है, मतलब 16 प्लस 2ab, ठीक है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10, ठीक है।
4 10 40, ठीक है। 40 और 40 को 2 बार गुना करेंगे आपका आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये प्लस में 80 आ जाएगा तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी आपकी 196, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आपका है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो इसका आप लोग मुझे कमेंट में आंसर जरूर बताओगे, ठीक है। आपको बता देता हूँ इसको तोड़ना कैसे। 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें आपको इसको तोड़ना है और इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंट है, इसमें आप लोगों की ये जो सर्वसमीका इसमें उपयोग होगी वो आपकी कोर्स में से फिलहाल हटा दी गई है, तो ये क्वेश्चन मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका थोड़ी सी इसमें करेक्शन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है प्लस, ठीक है। ये माइनस दे रखा है, इसको आपको करना है प्लस। तो 9x स्क्वायर, 9 को आपको सीधे सीधे पहले से ही तोड़ लो, ठीक है। 9 को आपको तोड़ना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3x का होल स्क्वायर प्लस, ये आपको इसको देखना है, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ा रहने दो, ठीक है। प्लस y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर। तो आपने देखा ये प्लस वाला फॉर्मूला दिख रहा है, तो आपको सीधे सीधे 3x प्लस y का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के आपको इसको कर देना है सरल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 17। इसका आप लोगों को करना है, ठीक है, सीधा गुणा किए बिना आपको 104 और 96 का आप लोगों को करना है गुणनफल, ठीक है। तो 104 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 4, ठीक है। और इसको हम लोग लिखेंगे 100 माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका देख लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका आपको हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 1000, इसका आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक है, 100 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका आपका 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो इसका आपका फाइनल आंसर है वो आपका आ जाएगा 9,984, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है, इसमें आपको थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 आएगा, ठीक है, ये आपका 6 आएगा। सीधा गुणा किए बिना आपको इनकी वैल्यू ज्ञात करनी, ठीक है। तो सीधे सीधे उतारो, 10 प्लस 4, ठीक है, 14, और 10 माइनस 4 आपका आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसके आप लोगों को आगे आपको खुद करवा ही देता हूं मैं, ठीक है, नहीं तो बोलोगे कि एक क्वेश्चन करवाता है और एक छोड़ देता है। तो 10 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 100 और इसका आ जाएगा आपका 16, ठीक है। तो इसका आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 84, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको आपको देखना है एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाला चिन्ह देखना है और इसको देखना है आपको 2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ना है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस है ना, तो आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला इसमें बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो x स्क्वायर, एक मिनट, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इस आपको 9 को पकड़ना है और 9 को तोड़ना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपने माइनस चिन्ह देख लिया तो आपको सीधा सीधा कर देना x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसमें आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सरल करोगे तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ आप लोगों का पोलिनोमियल्स का आपका हो जाएगा इसमें एंड गेम, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग मंडे को करेंगे नेक्स्ट क्लास, उसमें आप लोगों का चैप्टर नंबर 12, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा चैप्टर है, और वो आपका चैप्टर नंबर 12 एक ही क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे, ठीक है। और आगे आपका चैप्टर नंबर जो 13 है उसकी मैं आप लोगों को लगभग 5 या 6 क्लासेज हो सकती है, हो सकता है 3 क्लासेज में हो जाए, हो सकता है 4 में हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा आपकी 5 क्लासेज उसकी लग सकती है, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे मंडे को न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।